नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो हमने कल प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कर ली थी और आगे हमारी प्रश्नावली 3.3 है। उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अवयवों का परिवर्त, सममित अवयव, विषम सममित अवयव, वो क्या होते हैं, कैसे उनको ज्ञात करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्त मतलब अवयव का ट्रांसपोज। ठीक है। तो अवयव का परिवर्त क्या होता है? हमें एक अवयव दे रखा है A = Aij m इंटू n कोटि का। तो अब इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ट्रांसपोज ज्ञात कैसे करते हैं? जो अवयव A में है, अवयव A में पंक्तियों और स्तंभों का विनिमय मतलब A है अवयव, उसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो हमें ज्ञात करने के लिए पंक्तियों और स्तंभों का आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो अवयव का परिवर्त प्राप्त हो जाता है। तो ये है पंक्तियों और ये है स्तंभ, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो और अवयव के परिवर्त को a की पावर t या a डैश से प्रदर्शित करते हैं। a की पावर t या a डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? Aj पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन गई, और जो स्तंभ है वो पंक्तियां बन गई। और यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी? यहाँ पर m इंटू n कोटि है, तो ये हो जाएगी कोटि हमारी n इंटू m। तो हमारा ये क्या आ गया? a का ट्रांसपोज आ गया, a का परिवर्त आ गया। ये हो गया। उसके बाद हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे उनका इंटरचेंज करते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, एक अवयव A दे रखा है 2 1 2 0 3 1 2 4 3। कोटि है इसकी 3 इंटू 3। ये हो गई कोटि। और ए अवयव दे रखा है, तो इसको हमें पूछ लिया कि A ट्रांसपोज ज्ञात करो, या A की पावर t या A डैश ज्ञात करो। तो याद करते हैं, A ट्रांसपोज बराबर पंक्तियां हैं तो उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारा A की पावर t यानी A का ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो जो ये पहली पंक्ति है ये पहले स्तंभ में आ जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर A ट्रांसपोज बराबर ये पहली पंक्ति है 2 1 2, वो पहले स्तंभ में आ जाएगी 2 1 2। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ जाएगी, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति है हमारी 0 3 1, ये आ गई दूसरे स्तंभ में। और जो तीसरी पंक्ति है हमारी 3 2 4 3, वो तीसरे स्तंभ में आ जाएगा। तो हो गया 2 4 3 2 4 3 3 इंटू 3 कोटि का। ठीक है। तो ये हमारा आ गया A ट्रांसपोज। ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार हम A का परिवर्त ज्ञात करें, अवयव का परिवर्त ज्ञात
करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। क्या है? सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। तो टॉपिक है हमारा सममित आव्यूह तथा विषम, सॉरी इससे पहले हम ले रहे हैं गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। परिवर्त के गुणधर्म, गुणधर्म क्या होता है? गुणधर्म, उसमें पहला गुणधर्म है कि एक आव्यूह ए है और उसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज, और इस ट्रांसपोज का और एक ट्रांसपोज करते हैं। पहले ही ये है उसका परिवर्त दे रखा है और उस परिवर्त का और परिवर्त कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आव्यूह ए होगा वही वापस आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा गुणधर्म है कि एक अदिश के है वो मल्टीप्लाई है ए के साथ और उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? के है, के अदिश है, उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, वो सेम का सेम रहेगा, और जो ए है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो के ए का ट्रांसपोज क्या होगा? के ए ट्रांसपोज। जो तीसरा गुणधर्म है वो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है वो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब इन दोनों का अलग अलग करके जोड़ो, या फिर आव्यूह ए और बी दोनों को जोड़ के दोनों का एक साथ इंटरचेंज मतलब परिवर्त ले लो, या फिर ए का ट्रांसपोज ले पहले, फिर बी का ट्रांसपोज लो और दोनों को जोड़ो, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। उसके बाद है 4 नंबर गुणधर्म, वो है ए मल्टीप्लाई बी, उसका ट्रांसपोज बराबर ये होता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ये आपस में चेंज होता है, ए और बी, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद ट्रांसपोज कर दो उनका, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज करो फिर ए का ट्रांसपोज करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो ये 4 गुणधर्म है परिवर्त के गुणधर्म। तो इस प्रकार हम यदि किसी का दे रखा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, उसे हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। इस प्रकार ये है, इसी प्रकार ये और इसी प्रकार ये है। तो ये चारों गुणधर्म आप नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह तथा विषम सममित, उसमें पहला है सममित आव्यूह ले रहे हैं। सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह हो जाए तो कोटि क्या होगी? कोटि उन दोनों की सेम होगी। मतलब यदि m इंटू एन m हो जाएगी या फिर n इंटू n हो जाएगी, कोटि दोनों की सेम होगी। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह आव्यूह दे रखा है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि ये सिद्ध करो कि सममित आव्यूह है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि यदि ए किसके बराबर हो जाए? ए के परिवर्त के बराबर हो जाए तो वो आव्यूह कैसा कहलाता है? आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, सममित आव्यूह हो गया। उसके बाद यदि
उसके बाद विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, इसमें एक अवयव दे रखा है ए आई जे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए है, ए का ट्रांसपोज वो -a के बराबर होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। यदि ये है तो हमारा अवयव कैसा होगा, विषम सममित अवयव होगा, और यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो हमारा अवयव कैसा होगा, सममित अवयव होगा। तो सममित अवयव और विषम असममित अवयव हो गया, ठीक है। उसके बाद सममित तथा विषम सममित अवयवों के गुणधर्म, सममित तथा विषम सममित अवयवों के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म, सममित तथा विषम सममित अवयवों के गुणधर्म देखते हैं। तो पहला गुणधर्म है, यदि ए तथा ए के ट्रांसपोज का योग करें और एक नया जो अवयव प्राप्त होगा, इन दोनों का योग करके योग करेंगे तो एक नया अवयव प्राप्त होगा, वो अवयव कैसा होगा, सममित अवयव होगा। कैसा अवयव हो गया, सममित अवयव होगा। दूसरा कि ए और ए के ट्रांसपोज को, ए और ए के ट्रांसपोज को यदि माइनस करें तो हमारे पास एक कोई नया अवयव प्राप्त होगा जिसे हम मान रहे हैं सी, तो वो सी कैसा अवयव होगा, विषम सममित, विषम सममित अवयव होगा। उसके बाद में सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव दोनों का योगफल के रूप में पूछे कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों का योगफल ज्ञात करो, तो योगफल को किस प्रकार लिखते हैं वो देखते हैं। तो विषम सममित तथा सममित अवयवों को योगफल को ऐसे लिखते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a परिवर्त। तो ये हमारा सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योगफल हो गया। तो ये हमारा a प्लस a का ट्रांसपोज क्या होता है, सममित अवयव होता है, और a माइनस a का ट्रांसपोज विषम सममित हो गया। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या आएगा, सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योगफल हो जाएगा। तो ये 3 गुणधर्म है इसके, इसी के बेसिक पे हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है वो है। अब इनका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव का एक एग्जांपल, ठीक है। तो आपकी बुक का ही ले रहा हूं, बुक का ही एग्जांपल है वो ले रहा हूं। तो सममित तथा विषम सममित अवयव का ले रहा हूं। तो देखो एग्जांपल, a बराबर है √3 3 2 -1.5 -1 3 -1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करो कि ये एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव, ठीक है। तो चलो सिद्ध करते हैं।
तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी सममित अवयव होने की? सममित अवयव होने की प्रॉपर्टी थी कि ए है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो ए तो हमारा ये है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? स्तंभों और पंक्तियों को आपस में चेंज कर दो तो ए क्या आएगा हमारा? ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज देखते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में तो √3 2 3, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 माइनस का 1.5 -1, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में तो 3 -1 ये हो गया। ये 3 × 3 क्रम का है, ये 3 × 3 क्रम का है। तो अब देखो ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल है या नहीं है? तो √3 √3 2 2 3 3 2 2 -1.5 -1.5 -1 -1 3 3 -1 -1 1 1। तो हमारा ए और ए ट्रांसपोज है, ए और ए ट्रांसपोज है वो दोनों बराबर है। तो हमारा अवयव कैसा हुआ? सममित अवयव हो गया। कैसा अवयव हुआ? सममित अवयव हो गया। सममित अवयव हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम विषम सममित अवयव का। विषम सममित अवयव का ए बराबर 0 E F -E 0 G -F -G 0 ये अवयव दे रखा है और पूछा है कि सिद्ध करो कि ये एक अवयव कैसा अवयव है? विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है, सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। इसका ट्रांसपोज याद करते हैं। ए का ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं तो ये हो गया 0 E F, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -E 0 G, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में -F -G और 0। ये हो गया। अब इसमें से हम माइनस बाहर ले रहे हैं तो यहां से माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब इनके सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो माइनस में बाहर ले रहा हूं तो ये हुआ माइनस, इनको बाहर ले रहा हूं माइनस में, माइनस को बाहर ले रहा हूं तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये प्लस का ई है, ये माइनस का ई हो गया, ये जीरो है, ये जीरो ही रहेगा, ये माइनस का जी है बाहर आया, प्लस का जी हो जाएगा, ये प्लस का एफ है तो ये माइनस का एफ हो जाएगा, ये प्लस का जी है माइनस जी हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज बराबर ये माइनस जो ये अवयव है, ये अवयव वो किसके बराबर? ए के बराबर है या नहीं है? तो देखो ए के बराबर ही, ए के बराबर है। 0 EF 0 EF माइनस ई 0 G माइनस ई 0 G माइनस एफ माइनस जी 0 माइनस एफ माइनस जी 0। तो ये किसके बराबर हुआ? ए के बराबर। तो हमारी प्रॉपर्टी यही थी कि ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए, मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका माइनस करें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज के यदि बराबर आए तो अवयव कैसा होगा? अवयव कैसा होगा? विषम सममित, विषम सममित अवयव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव का योगफल कैसे करें, उसको कैसे सोल्व करते हैं? फटाफट। सममित तथा विषम सममित अवयवों का योगफल का तो उदाहरण नंबर 22 है, वो आपका है एक अवयव दे रखा है b बराबर 2 -2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। यदि आपको क्वेश्चन में सममित तथा विषम सममित दिखे तो उसका सबसे पहले कुछ ही नहीं करना है, उसका सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है।
तो उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज लेते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये हमारा ट्रांसपोज है। अब सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल पूछा है, तो विषम सममित तथा सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है, b बराबर 1/2 a प्लस a का परिवर्त, सॉरी यहाँ पर b दे रखा है तो b लिख दो, b प्लस b का परिवर्त प्लस 1/2 b माइनस b का परिवर्त। ये क्या होता है हमारा सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो इसमें b और b का ट्रांसपोज है वो यहाँ पर ऐड कर दो, तो चलो ऐड करते हैं, 1/2 b क्या देगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस, ऐसे नहीं करते इसको, यहां पर तो ये है ही b प्लस b माइनस b का ट्रांसपोज ये है। अब इस चीज को मैं p मान रहा हूं, इस चीज को हम q मान लेते हैं और दोनों को अलग अलग सोल्व करके यहाँ पर p प्लस q कर देंगे। पहले ले रहा हूं p प्लस q, सॉरी p ले रहा हूं, तो p क्या है 1/2 b प्लस b का ट्रांसपोज, तो b प्लस b का ट्रांसपोज याद करते हैं, b प्लस b ट्रांसपोज, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3 प्लस ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज आएगा 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 3, ये होगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन किए जिसमें ऐड किए तो सीधा ही ऐड कर रहा हूँ। 2 प्लस का 2 4 -2 -1 माइनस का 3 -4 1 माइनस का 3 -1 -2 माइनस का 3 3 प्लस 3 6 4 माइनस का 2 2 1 माइनस का 4 माइनस का 3 -1 -2 प्लस का 4 प्लस का 2 3 प्लस का 3 6, ये आ गया हमारे पास p मतलब 1/2, यहां पर 1/2 भी है, 1/2 p बराबर 1/2, तो ये 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4/2 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 6/2 हो गया हमारा 3 2/2 हो गया 1 माइनस का 3/2 2/2 हो गया हमारा 1 और 6/2 हो गया 3, ये आ गया p आ गया। p क्या था हमारा 1/2 b प्लस b का ट्रांसपोज। अब q देखते हैं, q क्या है 1/2 b माइनस b का ट्रांसपोज, तो b माइनस b ट्रांसपोज याद करते हैं, 1/2 b मैट्रिक्स क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 और -1 -2 -3 माइनस ट्रांसपोज क्या है b का, ये रहा 2 -1 1 -2 3 -2 और माइनस का 4 -3, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया b का। अब इन दोनों को माइनस कर लें, 1/2 2 -2 0 -2 -1, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, -2 + 1 -1 -4
1, -4 -1 माइनस का 5, फिर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1 प्लस का 2 प्लस का 1, 3 -3 ये हो गया 0, ये हो गया 0, 4 माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 प्लस का 2 ये हो गया 6, 1 माइनस माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस तो ये हो गया प्लस का 4 और 1 5, -2 माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 3 ये माइनस प्लस हो गया -3 प्लस का 3 ये हो गया 0, फिर ये चीज हटा रहा हूं और आगे का सॉल्व करना है। तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा, क्यू क्या आएगा बराबर ये 1/2 है, सब में मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 1/2 0 ही आएगा, -1 है -1/2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 का 0 आएगा, 6/2 है तो 3 हो जाएगा, 5/2 होगा, माइनस का 6/2 आएगा तो माइनस का 6/2 हो गया माइनस का 3 और 0/2 का 0, ये आ गया Q और ये रहा P। तो B क्या था हमारा, B था P प्लस Q। तो चलो B बराबर P प्लस Q, दोनों को ऐड करेंगे तो P क्या है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 माइनस का 3/2 1 3 प्लस Q 0 -1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस का 3 0। चलो इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस का 0 2 -3/2 -1/2 तो हो गया हमारा माइनस का 4/2, माइनस का 4/2 होता है माइनस का 2, माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 ये हो गया माइनस का 8/2, तो माइनस का 8/2 क्या होगा माइनस का 4। अब माइनस का 3/2 प्लस का 1/2 ये होगा माइनस का 2/2, माइनस का 2/2 मतलब माइनस का 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4, -3/2 प्लस 5/2 ये होता है 2/2, 2/2 हो गया 1, 1 माइनस का 3 माइनस का 2, 3 प्लस का 0 ये हो गया 3। तो ये हमारा B आ गया और B बराबर P प्लस Q। तो ये सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों का योगफल के रूप में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, ये इसको इंपॉर्टेंट लगाना है, ऐसे सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हमने सीखा कि अवयवों का परिवर्त क्या होता है, अवयवों का सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव क्या होता है, उन दोनों का योगफल कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसी बेसिक पे हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप पहले ट्राई करना 3.3 आपसे हो रही है या नहीं हो रही है, फिर मैं कल करवा दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों।